सुना आपने पाठ में, भगवान ने कहा कि देवी झूठा सत्य जाहि बिनु जाने। तुम जो पूछ रहे हैं कि राम कौन है, ईश्वर किनको कहते हैं, राम वास्तव में है कौन, तो भगवान शिव कहते कि देवी झूठा सत्य जाहि बिनु जाने, अजिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदों बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसी नामो। भगवान कहते हे देवी, जिनको जाने बिना झूठ भी सही मालूम होता है, जो वास्तव में झूठ है, जो मिथ्या है, जो है ही नहीं, जिनकी सत्ता है ही नहीं, जिसका अत्यंता भाव है, वह भी दिखता है, वह भी मालूम पड़ता है, सत्य की तरह दिखता है। और जिनको जान लेने के बाद भ्रम ऐसे खत्म हो जाता है जैसे सपना से जागने के बाद व्यक्ति का स्वप्न का भ्रम खत्म हो जाता है। हम सपना देखते रहते हैं, सपना में सब भ्रम भासता है, लेकिन जब तक स्वप्नावस्था में हम लोग रहते तब तक वो बिल्कुल सत्य लगता है, वो सत्य दिखता है। तो भगवान कहते हैं देवी, जो बिल्कुल असत्य है, जो बिल्कुल झूठ है, जिनकी सत्ता है ही नहीं, वह भी जिनके जाने बिना सत्य दिखता है, वही वास्तव में ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, महापुरुषों ने 3 सत्ता का वर्णन किया है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। जो दिखता है लेकिन है नहीं, उसको कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता। भाषिक का अर्थ होता है भासना, जो भासे, मालूम हो, लेकिन वास्तव में है नहीं, है नहीं, अब फिर भी जो दिखते हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जो दिखे पर हो नहीं, भाषे पर जिनकी सत्यता न हो, उसको कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता। और इनसे श्रेष्ठ होता है, उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। और जो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको कहते हैं पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता का अर्थ होता है जो सब समय रहता है, जो हमेशा रहता है, वही है ईश्वर। ईश्वर पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। उनसे कभी खाली नहीं रहता है, वो सदैव रहते हैं। इसी को कहते हैं सत्य। असत्य की परिभाषा क्या है? सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं हो, उसी को कहते हैं सत्य। तो जो सत्य तत्व है, जो ईश्वर है, वही वास्तव में पारमार्थिक सत्ता है। उसके बाद है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता किसको कहते हैं? व्यवहारिक सत्ता कहते हैं जिससे व्यवहार चलता है, जिससे कुछ कुछ होता है, कुछ कार्य होता है, कुछ व्यवहार होता है, कुछ उद्यम होता है, उसको कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। अभी हम लोग का शरीर है, अभी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर लेते हैं, पैर से चल लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर लेते हैं? शरीर तो वास्तव में जड़ है, शरीर है जड़, शरीर है मर। और जड़ किसको कहते हैं? जड़ कहते हैं जिसमें अपना कोई ज्ञान नहीं हो। जड़ कहते हैं जो बिल्कुल निश्चेष्ट रहे, जिसमें अपनी कोई गति न हो, अपना कोई ज्ञान न हो, जिनमें अपना कोई बोध न हो, तो वो शरीर हम लोगों का है। लेकिन शरीर भी हमारा व्यवहार करता है। अभी हम सब बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं,
चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते सब काम करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? तो इसके भीतर में कुछ है, उसी को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, जिससे व्यवहार चल रहा, वही है जीवात्मा। तो वास्तव में जीव है व्यवहारिक सत्ता, जिनका अंश ये जीव है, जिनकी संतान ये जीव है, वह है पारमार्थिक सत्ता। तो किनका अंश है हम और आप, किनकी संतान है हम और आप? तो श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। भगवान कहते हैं जीव मेरा सनातन अंश है। और तुलसीदास जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर की संतान है हम लोग, ईश्वर का अंश है हम लोग। हमारे सदगुरु महाराज यही बात कहते हैं। हम लोग भजन गाते हैं, बैठ ऊपर बैठ जाइए। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, और तुम सूरज में किरण तुम्हारी, तुम वंशक में वंश हो। तो ईश्वर है अंशी, हम हैं अंश। ईश्वर हैं, हम उनका वंश हैं, वो वंशी हैं। वो सूर्य के समान है, हम उनके किरण प्रकाश के समान हैं। तो हम जो जीवात्मा जो है वास्तव में उसी जीवात्मा को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, यही है। और परमात्मा है परमार्थिक सत्ता। और ये संसार जो हम देख रहे हैं ये है प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक का अर्थ होता है जो भाषे, जो दिखे, लेकिन सत्य नहीं हो। हम छू भी ले तब भी वो सत्य नहीं हो। हम छू भी ले, हम देख भी ले, हम पकड़ भी लें, हर तरह से उसका ज्ञान हो, हम सूंघ भी लें, सुन भी लें, सभी इंद्रियों से उनका ज्ञान हो, दिखे, भाषे, ये प्रतिभाषिक सत्ता है। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं, इसकी सत्ता है ही नहीं। तो जिनकी सत्ता नहीं है अब फिर भी दिखे, फिर भी भाषे, उसी को बोलते प्रतिभाषिक सत्ता। यही प्रतिभाषिक सत्ता को संतों ने माया कहा है। माया का अर्थ होता माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है अब फिर भी दिख रहा है। जिनकी सत्ता बिल्कुल भी नहीं है फिर भी भाषित हो रहा है, उसी को कहते हैं माया, उसी को कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता। तो वही भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ये संसार सत्य तब तक दिखता है, ये झूठ भी सांस तब तक दिखता है जब तक कि उस ईश्वर का सही बोध नहीं हो जाता। तब तक ये सत्य दिखेगा, तब तक ये सत्य भासेगा और भ्रम लगा रहेगा। प्रतिभाषिक सत्ता को देख करके भीतर में भ्रम होता रहता है, पता नहीं ये क्या है, ये कैसा है, ये ऐसा है कि नहीं है, ये भ्रम लगा रहता है, भासता रहता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी झूठा वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिनको जाने बिना ये झूठ भी सत्य मालूम होता है, वही है ईश्वर। जिनको जाने बिना जो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये जो संसार मिथ्या है, जो झूठा है, ये भी बिल्कुल सत्य लगता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष लगता है। तो ये सत्य तब तक लगेगा, ये प्रत्यक्ष तब तक हमें लगेगा जब तक कि भगवान कहते उसे राम का सही बोध न हो जाए, ईश्वर का सही बोध न हो जाए, तब तक ये सत्य लगता है, तब तक ये सत्य भासता है। संत महापुरुष उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे लोग सिनेमा देखते हैं ना, एक बार तो ऐसी घटना घटी, एक साधु थे, वो जंगल में रहते थे। अब तो उधर जंगल का महत्व खत्म हो गया। पहले कुछ दिन पहले 10-15 साल पहले इधर सब साधु महात्मा भरे रहते थे, हम लोग पहले उधर ही रहते थे। जंगलों में झोपड़ी बना करके जहाँ तहाँ बहुत महात्मा रहते थे, और हम सब भी पतितवा काट करके लाते थे
और उसी की झोपड़ी बना करके पेड़ के नीचे बरसों इधर हम लोग रहे। बहुत साधु महात्मा रहते थे और हम लोग तो इधर ही रहते थे, लेकिन ऐसे ऐसे महात्मा थे जहाँ जाना कठिन होता था, एकदम निर्जन या जो खतरनाक स्थान जहाँ पर कि सिंह बाघ उधर, वहाँ भी साधु महात्मा रहते थे। हम लोग यदा कदादर घूमने जाते थे। तो एक साधु थे, वो बचपन से उधर जंगल में रहते थे। छोटी अवस्था में वो चले गए उधर जंगल में रहने लगे। अब वहाँ रहते रहते भजन करते करते बहुत समय बीता और होते होते वो बच्चा से जवान हुआ और फिर बूढ़ा भी हो गया। दाढ़ी पक गई, बाल पक गया, चेहरे पर झुर्रियाँ छा गई। अब बचपन से उधर रहे, कभी शहरों में घूमे नहीं, कभी बाजार की आहवा उसको लगी नहीं थी बेचारे को, तो उधर जंगल में रहते थे। और एक बार संजोग ऐसा हुआ, 4-5 युवक उधर गया, घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गए तो देखा कि बड़े अच्छे महात्मा निश्चल, साधु तो निश्चल होते हैं ना, साधु के भीतर तो कोई छल कपट होता नहीं है। निश्चल देखा, निश्चल है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, एकदम बैठे हुए हैं, जो कुछ फल कंदमूल फल मिले अपना खा ले और गंगा जी का जल पान करके अपना रहते हैं। झोपड़ी बनी हुई है। युवकों ने देखा तो देख करके बड़ा अच्छा लगा, साधु का दर्शन किए तो अच्छा लगा, सात्विक उनका रहन सहन था, अच्छा था, शुद्ध थे, पवित्र थे, अच्छा लगा। तो सभी युवक उनसे बात करने लग गए। अब बात करते करते बातचीत के क्रम में सब युवक लोग साधु से पूछते हैं कि बाबा आप यहाँ कब से रहते हैं? तो बाबा ने कहा कि हम तो यहाँ बचपन से ही रहते हैं, पहले हमारे गुरुजी इधर ही थे, उनके साथ में मैं इधर आया और तब से इधर ही रह गए। देखा कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, कोई भीतर में छल कपट का भाव नहीं है। और साधु के पास तो निर्भयता रहती है ना, साधु से डर तो लगता नहीं लोगों को। अब वास्तव में जिनसे किसी को डर नहीं लगे वही सच्चे साधु होते हैं। यहाँ तक कि साधु महात्मा से तो पशु पक्षी को भी डर नहीं लगता है। मुनिगण निकट खग मृग जाही, अब बाधक बधिक सुदूरी पर आई। जिनके भीतर में हिंसा का भाव रहता है, जिनके भीतर में हत्या का भाव, वध की भावना रहती है ना, उससे सबको डर लगता है। जिनकी वृत्ति हिंसात्मक होती है उनसे अपने आप सब डरते हैं। लेकिन जिनके भीतर हिंसा की भावना बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है, जड़ मूल से जो हिंसा की भावना को खत्म कर दे और प्राणी मात्र को जो अभय दान कर दे, ऐसे साधु महापुरुषों से, संतों से किसी को भय नहीं लगता है। और आप महाभारत में पढ़ेंगे ना, महाभारत में तो लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति से जितना लोग डरे उसकी आयु उतनी जल्दी छीन हो जाती है। यदि हमसे लोगों को डर लगे, भय लगे, पता नहीं ये क्या कह देगा, क्या करेगा, मारेगा, पिटेगा, ये जीवन लीला समाप्त कर देगा, यदि ऐसे कोई हमसे डरते रहे, भयभीत रहे, तो हमारी आयु जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए साधु महात्मा सबको निर्भय अभय करते हैं। हाँ, शिष्टाचार अलग चीज़ है, अनुशासन अलग चीज़ है। अनुशासन अलग है और निर्भयता अलग है। निर्भय, निर्भय। तो उन युवकों को साधु देखा, साधु का दर्शन किया, साधु से बातचीत किया तो एकदम बड़ा निर्भय लगा। तो बात करते करते युवकों ने बाबा से पूछा कि बाबा एक बात आप बताइए, कभी सिनेमा देखे हैं? अब देखा कि बाबा वृद्ध हो गए हैं, दाढ़ी है पकी हुई, बाल पका हुआ, एकदम चेहरे पर झुर्रियाँ, तब भी युवक तो युवक होता है। कहा कभी सिनेमा देखे हैं? तब बाबा कहते सिनेमा क्या होता है? कहा सिनेमा बहुत अच्छी चीज़ होती है। और तब तो मोबाइल का ज़माना था नहीं, तब टीवी का भी ज़माना नहीं था, बहुत पहले की बात है। कहा सिनेमा देखे हैं?
क्या होता है सिनेमा, जानते भी नहीं थे बेचारे, तो बचपन से जंगल में गए थे। पर संग का रंग तो लगता है ना, संग बहुत खतरनाक होता है। जैसे तैसे का संग भी यदि कर लेंगे ना तो संग दोष बहुत खतरनाक होता है। और राम भगवान ने तो विभीषण से यहाँ तक कह दिया, बरु भल बास नरक कर ताता, अदुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक में वास हो जाए, नरक हमें जाना पड़े, लेकिन कभी दुष्टों का संग नहीं मिले। ऐसा क्यों कहा? जो व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं ना, तो स्वर्ग जाने वाले का पुण्य क्षीण होता है। जो स्वर्ग में जाते हैं, कहते हैं ना, पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, कहते हैं ना। तो स्वर्ग में जाने से व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है, और नरक में जाने से पाप क्षीण होता है। नरक में पाप का प्रायश्चित होता है, नरक में पाप का दंड, पाप का फल मिलता है, पाप वहाँ क्षीण होता है। लेकिन दुष्टों के संग में क्या होता है? संत महापुरुष कहते दुष्टों के संग में पुण्य क्षीण होता है और पाप बढ़ता है। तो सबसे खतरनाक क्या हो गया? दुष्टों का संग ही ना हुआ, दुर्जन का संग। और दुर्जन किसको कहते हैं? दुर्जन कहते जिसका मन मलिन है, जिनकी इंद्रियां चंचल है, जो दुष्चरित्र है, जिनको अपने पर अधिकार नहीं है, जिनको अपने पर वश नहीं है, शासन नहीं है, जो स्वतंत्र है। ऐसा यदि कोई हो तो ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते बरु भल बास नरक करताता, अदुष्ट संग जनि देव विधाता। वो साधु थे बेचारे, बचपन से जंगल में रहे, बड़े निर्मल चित्त के थे, निर्मल हृदय के थे, पवित्र मन वाले थे। लेकिन ऐसे ऐसे युवकों का वहाँ उनसे मिलन हुआ, कहा कि बाबा सिनेमा बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए सिनेमा देखिए कभी। तब बाबा थे, बोले कहाँ दिखेगा सिनेमा, किधर होता है? का यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, जंगल से पार होइए, बाहर जाइए, मार्केट मिलेगा, बाजार मिलेगा, उधर ही सिनेमा हॉल होगा, वहाँ देख लीजिएगा। तो साधु को क्या था, कहा चलो आज सिनेमा देख लेते हैं। उनको तो पता था नहीं क्या होता, कहा चलो सिनेमा देख लेते हैं। और जब बाबा चले तो अपना चिमटा ले लिए, झोला ले लिए, कमंडल ले लिए और चले। तो युवकों ने पूछा कि बाबा पैसा वैसा है पास में? तो कहा हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हम तो कहीं जाते हैं नहीं, अब कोई काम धंधा भी नहीं करते, तो पैसा कहाँ से होगा? कहा बिना पैसा के कैसे देखिएगा सिनेमा? तो युवकों ने अपने पास से ही पैसा दे दिया। ये दुष्चरित्र लोग कैसे होते देखिए, धान दे दे करके शराब पिला देता है, अपना पैसा देकर आपको शराब पिला देगा, अपना पैसा दे के मांस खिला देगा। एक यही अपने महात्मा थे ना, जानते ना सब, शिवानंद नाम का महात्मा, सब जानते, जो पुराने महात्मा इधर के है ये अभी शिवानंद, बड़े अच्छे थे, पढ़ते थे, पहले संस्कृत पढ़ते थे, लच्छेदार संस्कृत बोलते थे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे, इतना विद्वान पढ़े लिखे, अभी भी बोलता है, कितना कितना वो व्याकरण त्याकरण सब रट लिया है, वह रट सब रट लिया, उद्भट विद्वान हो गए। लेकिन कैसा कुसंग उसको हो गया, एक कोई फक्कर उसको मिला और ले गया। अब फक्कर अघोरी आप जानते हैं ना, अघोरी उसको पकड़ लिया, अब पकड़ करके अपना पैसा खर्चा करके उसको मांस खरीद के खिलाया, वो खा लिया। उसके संग में रहते रहते इतना उसको सुनाया, समझाया, बताया, और दिमाग उसका कुछ गड़बड़ हो गया। अब बहुत अच्छे महात्मा साथ ही रहते थे, हमारे साथ हो रहते थे, जंगल में जब झोपड़ी बना कर रहते थे ना, वो मेरे साथ ही रहते थे, बहुत अच्छे, और मेरी बहुत सेवा करते थे। वो खाना वही बना के खिलाते थे हमको जंगल में। बेचारा उधर गया, वो अघोरी कैसे उसको मिला, और उसको समझा करके पहले तो उसको मांस खिलाया, और फिर उसको शराब पिला दिया, अपना पैसा खर्चा करके शराब पिला दिया। और सब कर्म करके
उसकी फजहती हो गई। अब विक्षिप्त होकर के तब बहुत दिन के बाद फिर मेरे पास आया, तब कहता है कि बाबा देखिए ना, हम बीमार हो गए, कुछ पैसा दीजिए। तो उनको देखे तो हमको बड़ी दया आई। पहले तो यहाँ पर सब महात्मा चंदा करके उसको भेजे इलाज के लिए आगरा, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। फिर कहाँ का इलाज हुआ, तब भी वो ठीक नहीं हुए, और अभी तक वैसा ही है। जहाँ तहाँ भटकते रहते, नंग धरंग ऐसे हाथ में करची ले लेगा, पागल आगल की तरह करते फिरते। बहुत अच्छे महात्मा थे, सबकी सेवा करते थे बेचारे वो। लेकिन प्रारब्ध देखिए, कुसंग कितना खतरनाक होता, कुसंग कर लिया वो। अब कुसंग का ये परिणाम हो गया कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया। अपने संतमत में दीक्षित हैं, वो दीक्षित हैं और घंटों बैठते थे भजन पर, लेकिन कुसंग देखिए। वही भगवान कहते हैं, बरु भल बास नरक करताता, अब दुष्ट संग जनी दे विधाता। हे प्रभु, हमें कभी दुष्ट का संग मत देना। वो सब युवक मिल करके बाबा को पैसा भी दे दिए टिकट के लिए, टिकट का पैसा दे दिए और कहा कि बाबा लीजिए पैसा, खूब बढ़िया टिकट लीजिएगा और अच्छी जगह पर बैठ कर के देखिएगा। समझा दिए बेचारे, सीधे साधे वो टिकट लिए चले गए सिनेमा हॉल। अब वहाँ जैसे देखा टिकट काउंटर पर हो गया टिकट के लिए। अब टिकट काउंटर पर जैसे टिकट काटने वाले देखा कि बाबा सिनेमा देखने के लिए आ गए हैं, बाबा टिकट मांग रहे हैं। अब बाबा गए लाइन में खड़ा होकर कहा कि जो सबसे बढ़िया टिकट हो वो हमें देना। तो बढ़िया टिकट तो बढ़िया टिकट वाले पीछे न बैठते हैं, पीछे बालकोनी में ऊपर न बैठते हैं वो। तो वही टिकट उसको दिया बेचारे को। वो टिकट लिया, कहा किधर जाए, तो उनको बता जिधर से सीढ़ी से चढ़ी उधर जाके बैठ जाइए। जाके बैठा और थोड़ी देर के बाद वो पूछते कि सिनेमा होगा किधर। कहा वो जो काला पर्दा दिख रहा है ना, वहाँ होगा। कहा सिनेमा होगा वहाँ, हमको बैठा दिया यहाँ, लगता है ठग लिया हमको। हाँ, वो बेचारे उतरे और जाके पर्दा में बिल्कुल सट करके बैठ गए। आगे जाके पर्दा में कहा कि ज़्यादा पैसा देता हूँ, सबसे आगे न रहेंगे। तो सबसे आगे जा कर के वो बैठे और थोड़ी देर के बाद पूरा हॉल भर गया और सिनेमा शुरू हुआ। तो सिनेमा कोई सही थोड़े होता है, वो तो दिखता है पर सत्य तो नहीं होता ना। अब वो जैसे बैठे तो पहला जो सीन था, पहला जो दृश्य था ना सिनेमा का, वो जंगल का ही था। घनघोर जंगल, नदी बह रही है, तरह तरह का पेड़ है, लता है, तरह तरह के पशु पक्षी चहचहा रहे, घूम फिर रहे, दौड़ भाग कर रहे हैं। अब बाबा ने जैसे देखा उस दृश्य को, अरे हम तो पहले जानते नहीं थे कि सिनेमा जंगल को ही कहते हैं, जानते तो यहीं आके रहते। अब वो उसको बिल्कुल सत्य समझ रहा, कभी देखा नहीं था बेचारा। अब बैठा है, इतने में क्या होता है, सिनेमा में आंधी का दृश्य, तूफान, सब बैठे हैं और आंधी का दृश्य, आंधी चली है और आगे में दो तार का पेड़। आंधी में तो तार का पेड़ है तो हिलेगा वो। अब जैसे आंधी चली, पेड़ हिलने लगा, तब बाबा अपना सामान वामान समेटने लगे। तब पीछे वाले कहते रहे, आप काहे से कर रहे, बैठिए आराम से। का पेड़ लगता है गिरने वाला है और आगे में हम ही न बैठे, क्या पता है देह पर ही गिरे। अब देखिए सच है वो, पर पहली बार वो देख रहा है। आज के पहले उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है सिनेमा, पहली बार गया है देखने के लिए। है बिल्कुल झूठ, लेकिन वो सत्य समझ रहा है। अब इतनी जोर की आंधी चली और वो पेड़ हिलते हिलते, अब बाबा अपना चिमटा संभाल लिए, झोला संभाल लिए, खड़े हो गए। अब सब करे करे बाबा बैठिए, आप सबको विघ्न कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं, आप बैठिए आराम से। कहा हमको सिखाते हैं, आगे बैठे हम तो हम ही न दबेंगे, पहले आप तो पीछे हैं। अब ये बेचारे अपना झोला झंडा कमंडल लिए और खड़े हो गए और जैसे पेड़ गिरा, ये 3 हाथ कुदक गए। अब इतना जोर से कूदे, छलांग लगाए कि पीछे का कई बेंच गिर गया उधर। अब कई लोग गिरे
अब किसी के घुटना में चोट लगा, किसी के केहूनी में चोट लगा, किसी के माथा में चोट लगा, अब कहिए वो सिनेमा सच है कि गलत है? वो तो झूठ है ना। और चोट गलत है कि सही? चोट तो सही है ना, उसको लग गई है, चोट सही लग गई, पर दृश्य झूठ है। जो झूठ है वह भी देखिए दुख दे रहा है। यही बात आप पढ़िएगा रामायण को, लक्ष्मण जी ने इसे वेदांत ज्ञान का निरूपण किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्म फंदा, धरणी धाम धन पुर परिवारो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। अब देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये परमार्थिक सत्ता नहीं है, ये मोह मूल है। अब मोह का अर्थ क्या होता है? मोह कहते अज्ञान को, जो अज्ञान से दिखे, जो अज्ञान से भासे, ज्ञान के अभाव में जो नहीं रहे, अज्ञान रहने पर जो दिखे, उसी को कहते हैं मोह मूल। वही दिख रहा है। अब कितने को चोट लगी बेचारे को, कितने को सिर में चोट, कितने को घुटना में, केहूनी में, कहाँ कमर में, कहाँ चोट लगी लोगों को। और सब बाबा पर गुस्सा रहे, काम को खेल सिखा, तभी तो हम ही न दबते। करे दो सिनेमा है भाई, वो झूठ है, केवल आनंद लो देख करके। का जब दिख रहा है तो झूठ कैसे होगा? जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं वो झूठ कैसे होगा? लेकिन आप उसको सच कहिएगा। जो उसके हाल को जानते हैं, जो उसके मर्म को जानते, क्या कहे, ये तो पर्दा है, ये तो काला पर्दा पर जो फोकस इधर से प्रकाश की किरण जब पड़ रही है ना, तो वो सब दिख रहा है, यही ना आप कहेंगे। लेकिन जो पहली बार देखा है, जो पहले कभी देखा ही ना हो, तो उसको सच लगता है कि नहीं? अब कितना भी समझावे हो बाबा, समझे ही नहीं। आखिर में सब शांत हुए, सब बैठे। अब फिर से सिनेमा चालू हुआ, सब आराम से बैठे हुए हैं, बाबा भी आराम से फिर अपना बैठे। अब फिर से सीन शुरू, दृश्य शुरू हो गया। अब क्या देखता है? वही जंगल, वही नदी, वही पेड़, वही चिड़ियों का कलरव, वही मृगा, तरह तरह के जानवर दौड़ भाग इधर से उधर कर रहा है। उतने में क्या देखते हैं? उधर से एक जंगली शेर निकला, बड़ा भयंकर सिंह निकला उधर से। अब जैसे ये बाबा ने देखा सिंह को, अरे ये तो सिंह आ गया, ये तो शेर आ गया, अब क्या होगा? अब सब कहते कि बाबा आराम से बैठे रहिए, वो कुछ नहीं कहेगा। कहा कुछ नहीं कहेगा? सिंह है तो कुछ कैसे नहीं कहेगा? सिंह तो हिंसक जानवर होता है, वो खतरनाक होता है, वो मांसाहारी होता है, वो जिंदों को मार करके खाता है, तो कैसे कुछ नहीं करेगा? अब उधर से वो सिंह दहाड़ता हुआ चला आ रहा है, ये अपना चिमटा संभालने लगे। बाबा कहते करे हमने बहुत शेर को मारा, हम तो बचपन से जंगल में रहे, हमने बहुत शेर का वध किया, एक और आज शेर को मार के ही छोड़ेंगे। ये सब बैठे हुए हैं, उधर से शेर दहाड़ता हुआ चला आ रहा है, और अंतिम में आकर के जोर से दहाड़ा और छलांग लगाया। अब उधर से सिंह छलांग लगाया, इधर से बाबा अपना चिमटा लेकर के इधर से ये भी छलांग लगा दिए पंडाल पर, जो पर्दा था ना, पर्दा पर ऐसे चिमटा, जैसे वो सिंह के मुंह में भोंक रहे हैं, तो सिंह का मुंह है वहाँ, जैसे वो चिमटा उसका लगा, पंडाली पर्दा ही फट गया, सिनेमा खत्म हो गया। अब देखिए वो बूढ़ा थे बेचारे, वो बूढ़ा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं उनकी, 50 प्लस उनकी अवस्था हो रही है, अनुभव उनका बहुत है। लेकिन जो चीज़ वो कभी पहले देखा ही नहीं था, वो जो पहली बार वो देखा है, तो लोग समझा करके थक गए, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह से भगवान कहते कि देवी, जो बिल्कुल झूठ है ना, ये झूठ, ये असत्य की पहचान, ये झूठ की पहचान तब होगी जब कोई व्यक्ति जगे। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब तक सपना देखते तो वहाँ झूठ लगता है? कहिए। हम लोग सोए रहते हैं, सूरदास जी बहुत अच्छा लिखते, सूरदास जी कहते हैं, सुभग सेज सोवत सपने
को अब बारिधि बुड़त भय लागे। अपने यहाँ अपने घर में आप पलंग पर सो रहे हैं, आराम से आप सो रहे हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं, मसहरी लगी हुई है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बहुत व्यवस्थित होकर आराम कर रहे हैं। लेकिन उसी क्रम में आप स्वप्नावस्था में जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, अरे हम तो नदी किनारे आ गए। तो नदी प्रत्यक्ष में दिखती है कि नहीं? नदी दिखती है ना, नदी दिखती है। केवल नदी नहीं दिखती, नदी में पानी की धारा भी दिखती है। नदी में किनारे किनारे पेड़ पौधा भी दिखता है, उन पेड़ों पर चिड़ियाँ भी दिखती है, चिड़ियों का कलरव भी सुनाई पड़ता है। और दिखता है कि कई नावें नदी में चल रही हैं। अब कहिए सोते रहे थे हम पलंग पर, हम तो पूरे व्यवस्थित होकर के सो रहे हैं, लेकिन उस समय पलंग पर सोने का सुख लगता है कि नदियों में डूबने का डर लगता? सो कहिए, पलंग में सोने का सुख लगता है उस समय? वो गौण हो जाता है। अब वहाँ सो रहे हैं और सपनावस्था में जो सपना देख रहे हैं ना, तो वो नदी जो देख रहे हैं, नदी का दृश्य है, नदी में जलधार है, अथाह जल है, अब उससे भय लगता है। अब उस समय स्वप्नावस्था में कोई व्यक्ति नदी पार करे और उसी समय यदि किसी का पैर फिसल जाए और डूबने लगे, तो कहीं उस समय दुख होता है कि नहीं? आकुल व्याकुल होते हैं कि नहीं? आकुलता व्याकुलता होती है कि नहीं? उस समय यदि सोने वाले व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति जाए और सोचे कि तो सपना में नदी में डूब रहा है, इसको बचाना, तो चलो हम यहाँ पर 1 करोड़ नाव खड़ा कर देते हैं, उसका दुख दूर होगा कभी? कहिए दूर होगा? दूर नहीं होगा। सूरदास जी कहते कोटि हो नाव न पार पाव सो। कोटि का मतलब होता है करोड़। जो व्यक्ति वहाँ सपना में देख रहा है कि हम नदी में डूब रहे हैं, सुभग से जो सोवत सपने को बारिधि बुरत भय लगे। बारिधि कहते समुद्र को, समुद्र में डूबने का डर लगता है। और इधर कोई व्यक्ति सोचे कि चलो इसके पास हम 1000 नाव खड़ी कर देते हैं, ये डूबने के डर से बच जाएगा, है संभव? वो बचेगा डर से? उनको डर से बचाने का बस एक ही उपाय है, आप वहाँ कुछ मत करिए, न वहाँ पर आप नाव की व्यवस्था करिए, न उनकी नाव की कला विद्या बताइए, कुछ मत करिए, बस आराम से केवल उसको जगा दीजिए। बस जैसे जगेगा तो जगते वो दुख उसको रहेगा? रहेगा? तो अरे वो तुम सपना देख रहे थे, वो तो सपना में हम नदी देख रहे थे, सपना में नाव देखे थे, सपना में अथाह पानी देखे थे, वो तो व्यर्थ का हम डर रहे थे। सपना सत्य होता है कभी? जनक जी की कहानी आप सुने हैं कि नहीं? राजा जनक अपने राजमहल में सोए हुए हैं और सपना में देखा कि किसी अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके भयंकर युद्ध किया है और युद्ध करके जनक जी को युद्ध में परास्त कर दिया। युद्ध में परास्त करने के बाद जनक जी को राज्य से निकाला दे दिया, देश निकाला उसको दे दिया कि अब इस देश को तुम खाली करो क्योंकि तुम्हारा राज्य यहाँ पर रहा नहीं। अब जनक जी वहाँ से निकल जाते, सपना में सब चल रहा है, सपना में वो देख रहे हैं और सो रहे थे राजमहल में, बगल में पत्नी है, बगल में बच्चे हैं, राजमहल है, राजकोष है, सैनिक है, सेनापति सब है, लेकिन वो सपना में देख रहे हैं कि हमें राज्य से निकाला दे दिया गया, देश निकाला हमें दे दिया गया, हम राज्य से बाहर हो गए। अब चलते चलते सपना में उनको भूख लगती है, जहाँ था वो भीख मांग रहे, अब तो कुछ रहा नहीं, राजपाट सब चला गया, पत्नी बच्चे सब छूट गए और सब बगले में सो रहे हैं, सब छूट गए। अब क्या करें? तो खाने के लिए वो जहाँ था भीख मांग रहे हैं, पर कोई कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा है। चलते चलते संजोग से एक जगह पर भंडारा चल रहा था, तो जनक जी वहाँ जाते, स्वप्नावस्था में जाते हैं। अब वहाँ जा कर के कहते हैं
कि देखो हम कई दिन के भूखे हैं, हमें देश निकाला दे दिया गया है, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो खाने के लिए दो हमें। वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। कहा देखो कुछ भी दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भी दे दो। तो कहा कि देखो भाई खिचड़ी थी, खिचड़ी भी खत्म हो गई, अब कुछ है ही नहीं है। अंतिम में एक ने कहा कि खुरचन खाओगे। खुरचन आप समझते हैं ना, जो बच्चा जो पेंदी से खुरच करके, है ना, चाकू आदि से निकाल करके जो उसको जो साफ करने के समय फेंक देते हैं। कहा भाई खुरचन बचा हुआ है, खुरचन लोगे। सपना में देख रहा है, सम्राट है, पर सपना में ऐसी भूख लगी है, हकीकत में भूख नहीं लगी है, सपना में उनको ऐसी भूख लगी है वो खुरचन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहा कि ठीक है दे दीजिए, वही खुरचन ही दे दीजिए। अब खुरचन हाथ में लिए, अब जैसे खुरचन को खाते तब एक चिल्ल झपट्टा मारता है सपना में। चिल्ल भी झूठा ही है, चिल्ल भी झूठा और खुरचन भी झूठा और देश निकाला भी झूठा, भूख भी झूठी, सब झूठ झूठी है ना। लेकिन जैसे सपना में चिल्ल ने झपट्टा मारा, बस चिल्ल के झपट्टा मारते ही इनकी आंख खुल गई, नींद टूट गई, सपनावस्था स्वप्न भंग हो गया। अब जैसे स्वप्न भंग हो गया, अब राजा के मन में होता है यह सत्य की वह सत्य, क्योंकि जब तक हम वहाँ थे अभी तो हमको भूख का बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ी जोर की भूख लगी थी तब, और देश निकाला हमें दे दिया गया था, पर ये तो अपना ही महल है, ये रही मेरी पत्नी, ये रहे मेरे बच्चे, ये कोषागार है, ये सेना, ये सेनापति, सब तो हमारा है ही है। ये तो अभी सब दिख रहा है, लेकिन तब जो हम देख रहे थे ये सब तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और वो भी दुख हमें हो रहा था। अब जनक के मुंह से निकलता है यह सत्य की वह सत्य, ये अभी जो हम देख रहे हैं ये दृश्य सत्य है, कि जो तब हम देख रहे थे वो सत्य है। अब पत्नी बगल में है, ये कह रहे यह सत्य की वह सत्य। अब पत्नी देखते रही, लगता है पतिदेव को कुछ हो गया। अब बस इतने रट लगाए हुए हैं यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। वहाँ से निकल गए, देख लिया कि पत्नी जवाब नहीं देगी। अपने सभागार में जाते, सभा भवन में जाते, वहाँ बड़े बड़े विद्वान, कवि कोविद पंडित सब बैठे हुए थे। वहाँ जनक जी वहाँ जाते हैं, अब वहाँ जाकर के कहते यह सत्य की वह सत्य। तो सब में कानाफूसी शुरू हो गया, कहा कि लो दिमाग राजा का गया, पागल हो गया ये। लेकिन वो पागल हुए हैं, उनके भीतर जिज्ञासा जगी है। स्वप्न तो हम लोग भी देखते, लेकिन जिज्ञासा हमारे भीतर कहाँ होती है? जिज्ञासा भी किसी बिरले के भीतर अच्छी जिज्ञासा होती। अब इतने कहते यह सत्य कि वह सत्य, किसी ने जवाब नहीं दिया। अंतिम में रथ लेते हैं, सारथी को बुलाए, रथ जोता, अब बैठ करके चले, यही मंत्र जप रहे यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। आखिर दोनों में सच क्या है? अभी जो हम देख रहे यह बात सही है, कि तब जो हम देख रहे तो वो बात सही थी, आखिर दोनों में साँच क्या है? अब चले जा रहे हैं। संजोग से देखिए ईश्वर बड़े कृपालु हैं। संत विशुद्ध मिलई परतेई अचितवई राम कृपा करी जई। जब ईश्वर देखते हैं ना कोई हमारा पात्र सुपात्र है, तो उन पर कृपा करके पूर्ण संत से मिला देते हैं। अब ये चले जा रहे हैं, यह सत्य की वह सत्य रट लगाए हुए। उधर से संजोग से अष्टावक्र जी महाराज चले आ रहे हैं। वो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के ज्ञाता हैं, और पारमार्थिक सत्ता में जिनकी पैठ है, जो प्रतिभाषिक सत्ता के हकीकत को जान लिए, तो यथार्थ का बोध जिन्होंने कर लिया है, वो उधर से अष्टावक्र जी महाराज चले आ रहे हैं। इधर से ये चले जा रहे जनक जी महाराज।
अब अष्टावक्र जी महाराज बीच सड़क पर खड़े हैं, वो तो जानते थे कौन आ रहा है। संत तो अंतर्जामी होते हैं ना, संत सब बात जानते हैं, क्या होगा वो भी जानते हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ है वो भी जानते हैं, और किनके मन में क्या चल रहा है ये भी जानते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। जान ही तेहु काल कर ज्ञाना आ करतल गत अमलक समाना, वो सब उनको पता होता है। अष्टावक्र जी महाराज और जान बुझ करके बीच सड़क में खड़े हो गए। इधर से जनक जी का रथ चला जा रहा है। जैसे वहाँ पर रथ गया तो जनक जी कहते हट जाओ, मेरे रास्ते से हटो। तब वो महापुरुष कहते हैं कि तुम तो हो राजा पर अकल नहीं है। अरे तुम देख रहे हो हम रोगी हैं, 8 अंग मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, हम चलने में असमर्थ हैं, और तुम हमसे रास्ता मांग रहे हो। सुनो राजा, किसी रोगी को रास्ता देना चाहिए, उससे रास्ता मांगना नहीं चाहिए। किसी बुजुर्ग को रास्ता देना चाहिए, उससे रास्ता मांगना नहीं चाहिए। किसी नारी को, माताओं को रास्ता देना चाहिए, उससे रास्ता मांगना नहीं चाहिए। बच्चे को, पागल को रास्ता दे देना चाहिए, उससे रास्ता मांगना नहीं चाहिए। ये अकल तुमको नहीं है। जनक जी को झटका लगा, करे ये लगता कुछ खास है, यहाँ लगता कुछ दिव्यता भव्यता है। भीतर क्यों तो वचन से पता चल जाता है ना, लगता है कोई है, ये कोई विवेकी पुरुष लग रहे हैं, इनकी वाणी में बड़ा दम है। अब फिर खरे खरे जनक जी वहीं रथ पर से कहते हैं यह सत्य की वह सत्य। तब अष्टावक्र जी कहते हैं राजन फिर तुम दोबारा मूर्खता कर रहे हो। अरे जिज्ञासा करने वाले शिष्य होते हैं, समाधान करने वाले गुरु होते हैं। शिष्य को नीचे रहना चाहिए, गुरु को ऊपर रहना चाहिए। तुम जिज्ञासा कर रहे हो, शिष्य की तरफ पर ऊपर अकर करके खड़े हो, और हम यहाँ नीचे हैं। अब ये बातें जैसे उसने कही, अष्टावक्र जी महाराज ने जनक जी की आँख खुली, तुरंत झट रथ से नीचे उतर गए और उनको उठा करके रथ पर बैठ लाए और रथ को लौटाए। क्योंकि अब लगता कभी महापुरुष मिल गए। सभा भवन में गए, बहुत तरह की बातें वहाँ हुई हैं। अंतिम में वहाँ सवाल फिर करते हैं यह सत्य की वह सत्य। आखिर सत्य क्या है? अब कोई वहाँ विवेचना इसने नहीं करी है, कोई स्वप्न वाली बात इन्होंने व्याख्या करके सुनाया नहीं है। बस केवल ये कहा कि यह सत्य की वह सत्य। जनक जी के ऐसा कहने पर अष्टावक्र जी ने सब उनके इतिहास को जान गए, सब कुछ को जान ली। और तब ये कहते हैं न यह सत्य न वह सत्य। राजन न यह सत्य न वह सत्य, सत्य तो केवल तुम हो। कहा कैसे महाराज? कहा कि देखो अभी तुम जगे हुए हो ना, जो तूने सपना में देखा था वो दृश्य अभी है? कहा वो तो नहीं है। और जब तुम सपना में था तब ये दृश्य था वहाँ? कहा नहीं था। कहा वहाँ के लिए ये झूठ हो गया कि नहीं, और यहाँ के लिए वो झूठ हो गया कि नहीं? तो दोनों झूठ हो गया ना। लेकिन तुम वहाँ भी थे और तुम यहाँ भी हो, तो तुम ही न सत्य हुए। सत्य तुम हो राजन। इसी बात से जनक जी का विवेक जग गया। महापुरुष की कृपा हुई, वो हकीकत यथार्थ को समझ लिए। लेकिन जब तक स्वप्नावस्था में रहते हैं तब तक वो झूठ लगता है? नहीं लगता। झूठ कब लगता है? जब हम जग जाते हैं तब झूठ लगता है। वही भगवान शिव कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनके जान लेने से ये संसार हेरा जाता है, संसार की सत्ता समाप्त हो जाती है। हे पार्वती, वही है वास्तव में राम, वही है ईश्वर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदम बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसे नामो जिसो नामो। हे देवी, उस बाल रूप राम की मैं वंदना करता हूँ जो हर तरह से सुलभ है, जिनका नाम सुलभ है।
जिनका जप करना आसान है, हम ऐसे राम जो हमारे इष्ट है उनको हम वंदन करते, उनको नमन करते हैं। शंकर भगवान की दृष्टि में जो ये राम है ना, वही वो राम है। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? तो जो एक बार पारमार्थिक सत्ता का बोध कर लेते हैं ना, उनको भ्रम बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी को संत गुरु नानक कहते हैं, बाहर भीतर एके जानहु, यहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो जो अपने आप की पहचान कर लेते हैं उसका भ्रम मिट जाता है। अपनी पहचान करेंगे तो ईश्वर की पहचान हो जाएगी, ईश्वर की पहचान हो गई तो भ्रम खत्म हो गया। लेकिन अपनी पहचान होगी कैसे? हम अपने को कैसे देखेंगे? अब देखिए, आपने केला का थम देखा? केला देखे? केला का पेड़ तो देखे है ना? केला का थम आप देखे है ना? केला के थम में देखिए डम खोला पर डम खोला होता है। एक डम खोला को हटाइए फिर दूसरा दिखेगा, फिर उसको भी हटाइए फिर तीसरा दिखेगा। आप सभी डम खोला को हटाते चले जाइए तो अंतिम में एक ठोस भाग दिखता है। दिखता है कि नहीं? इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं हम लोग का शरीर के भीतर में शरीर है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के भीतर में है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के भीतर में है कारण शरीर, कारण के भीतर में है महाकारण शरीर। ये चारों जड़ है। और उसके भीतर में है कैवल्य शरीर जो चेतन स्वरूप है। ये 5 शरीर है। और उसके भीतर में है हम आत्मा, जीवात्मा, वहाँ है हम। जैसे केला में डम खोला पर डम खोला और अंतिम में ठोस भाग, ऐसे शरीर पर शरीर और अंतिम में हम। तो अपना बोध तो होना चाहिए ना। आप प्याज को देखिए, प्याज को आप छीलिए, हटाते जो अंतिम फिर ठोस भाग दिखता है कि नहीं प्याज में? ऐसे ही है, डम खोला पर डम खोला, परत तर परत है। ऐसे शरीर के ऊपर में शरीर है। जब हम सब शरीरों से निकल जाएंगे तब अपना दर्शन होता है। देखिए, करना धरना तो बहुत दूर की बात है, करना तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम दिमाग में ज्ञान पहले अट भी तो जाए ढंग से, हमारे भीतर का भ्रम दूर भी तो हो जाए कम से कम पहले। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो पहले आपने देखा, जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, जो पहले की माताएं बहनें हुआ करती थी, वो डलिया बनाती थी उधर अपने यहाँ, जानते हैं ना, डलिया बनाती थी ना माताएं पहले की। ये बात लिखी है महाभारत में लिखी हुई है, मूंज और सीख की बात। उधर के लोग मूंज से डलिया बनाते हैं। मूंज लाते हैं घास से, उधर से काट काट करके लाते हैं मूंज। अब मूंज के भीतर से सीख को खींच करके निकाल लेते हैं। तो जैसे मूंज के भीतर से सीख को खींच करके निकाल लेते हैं ना, ऐसे जो योगी लोग होते हैं वो सभी शरीरों से योग करके अपने आप को निकाल लेते, बाहर कर लेते, फिर वो अपनी पहचान कर लेते। ये रहा मैं, जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अपनी आप की पहचान कर लेते हैं वो। ये स्वरूप का बोध उनको हो जाता है। वो देख लेता प्रत्यक्ष में कि ये रहा मैं। अनुराग सो, तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस ही हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक सदा त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। तो जो वास्तव में हम हैं, निर्मल हैं, निरामय, निरामय का अर्थ होता है रोग रहित। हमारे भीतर किसी तरह का रोग नहीं है। शरीर में भले रोग होता है उसको आदि कहते हैं, अब मन में जो रोग है उसको व्याधि कहते हैं, लेकिन हमारे भीतर में कोई रोग है ही नहीं। पर बंधन में जो पड़ गए हैं ना, इसलिए न तो अपनी पहचान होती है न ईश्वर की पहचान होती है। भगवान शिव ने पहचान लिया, जैसे राम भगवान को देखे ना, बस देखते ही पहचान ली।
और तुरंत भगवान शिव ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जैसे भगवान शंकर ने देखा तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, पर वहीं पर सती थी, भ्रम हो गया। अब वही सत्य बनी पार्वती, पार्वती को भी भ्रम है। तब पार्वती यद्यपि उनको भ्रम है नहीं, पर लीला है उनकी, वो हमारे कल्याण के लिए लीला कर रही हैं। हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें ईश्वर का बोध होगा, ब्रह्म बोध होगा, ये चरित्र माता पार्वती और भगवान शंकर ने मिलकर के किया है। तो भगवान शंकर कहते, हे देवी, बस इसी बात को ठीक से समझ लो। झूठा वो सत्य जाहि बिन जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। मैंने पहले भी कहा था ना, आप रात्रि में चलते रहते हैं और रस्सी दिखे तो कैसा लगता मन में कि सांप है, और जैसे प्रकाश होगा तो सांप रहेगा, वो रस्सी दिख जाती है। यही आत्म प्रकाश हो जाने से ये भ्रम मिट जाता है। एक बात और देखिएगा, इसका मतलब ये मत समझिए कि जिनको पारमार्थिक सत्ता का बोध हो जाता, जिसको ईश्वर का बोध हो गया, तो फिर इसका मतलब उनका व्यवहार खराब नहीं हो जाएगा, वो अनुशासनहीन नहीं हो जाएंगे, उनके जीवन में और अनुशासन बढ़िया से आ जाता है। वो तब सबके भीतर में आत्मा की स्थिति को देखते हैं। एक बार देखेंगे और सबकी स्थिति का पता कर लेंगे, वो कौन कैसे हैं सब जान लेंगे। जोगी सामने धुरखेल होता है, हाँ भले वो अपने को छुपा के रखते हैं, वो कि नहीं, वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो सबकी सत्ता को, सबकी स्थिति को समझ जाते हैं, सबको समझ जाते हैं। वो दुर्जन को देखेंगे तो दुर्जन की तरह व्यवहार करेंगे, सज्जन को देखेंगे तो सज्जन की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन भीतर में कैसा भाव है? भीतर में साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, उनकी दृष्टि में सम है। सज्जन के भीतर भी दुर्जन के भीतर उसी एक तत्व का बोध करेंगे, लेकिन व्यवहार में अंतर हो जाएगा, व्यवहार में फर्क होगा। तो व्यवहारिक सत्ता ये है ना, ये प्रतिभाषिक सत्ता, यहाँ पर व्यवहार में फर्क हो जाएगा। सज्जन है तो उसको सम्मान देंगे, और दुर्जन है तो उससे थोड़ा परहेज करेंगे। कुत्ता है तो वैसा व्यवहार करेंगे, गाय है तो वैसा व्यवहार करेंगे, तो वो और विवेकी हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना था ना पहले, एक जागवलक ऋषि, एक भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज जो थे ना, वो तापस समदम दया निधाना, ऐसे थे, वो ज्ञान के निधान थे। लेकिन जागवलक के लिए कहा, जागवलक मुनि परम विवेकी। विवेक होना कुछ और चीज़ है, और ज्ञान होना, ये शास्त्रों का ज्ञान होना कुछ अलग चीज़ है। तो संत के पास विवेक का जागरण होता है, विवेक होता है, उनके भीतर में विवेक जग जाता है। तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनो, विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। उसके भीतर विमल विवेक हो जाता है, वो हकीकत की पहचान कर लेता, सत्य की पहचान कर लेते हैं, और तब वैसा व्यवहार करते हैं। शंकर भगवान के सामने राम भगवान जाते हैं तो उनके साथ भी वो पहचान लेते हैं, उनको पहचान करके प्रणाम करते हैं। और शंकर भगवान के पास रावण भी जाता था तो रावण के साथ वैसा व्यवहार करते थे। उनके पास परशुराम जी भी गए तो उनके साथ वैसा व्यवहार किए। लेकिन हैं कैसे भगवान शंकर? शंकर सहज स्वरूप संहारा, लगी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ महापुरुष है। और समाधि में क्या होता है? हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, आप पढ़िए पदावली। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। उनके भीतर प्रश्न समाप्त हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाते हैं, वो परम विवेकी हो जाते हैं। हाँ, वहाँ कोई भ्रम नहीं। अभी हम लोग की क्या स्थिति है? अभी तो हम लोग की स्थिति है
धूप जब पड़ती है ना सड़क पर, रोड पर, तो वहाँ पर पानी जैसे पानी दिखता है, ये ना मृग मरीचिका। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सके कोटारी। अब हम जान रहे हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन दिखता है कि नहीं? हम तो जानते कि पानी नहीं, वो दिख रहा है, लेकिन मृगा उसको सत्य समझ करके पीने के लिए दौड़ता है रेगिस्तान की धरती पर। रेगिस्तान में जा करके देखिए, और उसी पानी के चक्कर में कितने मृगा की जान चली जाती है। वही तुलसीदास जी कहते, रजत सीप महाभास जिमी जथा भानुकर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो। तीनों काल में झूठ है। सीपी पर जब धूप पड़ती है ना, सूर्य की किरण एकदम मोती की तरह चमकता है, लेकिन वो मोती होती नहीं है, वो वास्तव वो दिखता है मोती की तरह, पर लगता है कि मोती हो। वही रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु कर वारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, लेकिन भ्रम न सकई कोटारी। ऐसे ही जगहरी आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख अहई। जैसे सिनेमा था ना असत, अब बाबा को दुख दे दिया कि नहीं? सब देखने वाले को दुख दे दिया कि नहीं? ऐसे ही यद्यपि ये असत है, फिर भी ये दुख देता है। तो हम लोगों के गुरु महाराज का संत मत का ज्ञान यही है कि पहले अपना बोध, अपना ज्ञान हो। लेकिन अभी हम हैं कहाँ? घोर अंधकार में। अंधकार में जब तक रहेंगे कुछ भी बोध नहीं होता। 3 पर्दा है हम लोगों के ऊपर। रोज हम लोग गाते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, इनके हटने से भ्रम मिटेगा। माया मतलब वही भ्रम। इनके हटे माया हटेगी, तब प्रभु से होगी एकता। अभी क्या स्थिति है? अभी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगवान का वचन है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस किन्हे जीव निकाया। है ना? उसी माया के चलते हम उसी के बस में पड़ गए। सो माया बस भयो गुसाई, अब बंध हो किरमरकट की नाई। हम अभी बंदर और तोते की तरह बंध गए, इसलिए भ्रम होता है। तो संत मत का ज्ञान, हमारे सद्गुरु महाराज का ज्ञान ये कहता है कि आप ऐसी योग की विधि जान करके अपने भीतर चलिए। अब वो योग की विधि है क्या? उसका वर्णन प्रातः काल के सत्संग में डेली होता है। प्रतिदिन यहाँ प्रातः काल में मुक्ति को उपनिषद का पाठ और वो पूरी साधनात्मक बातें, उनकी व्याख्या। तो प्रातः काल जो आएंगे तो उस समय हमें कैसे अपना बोध होगा, उसका ज्ञान, और वास्तव ही हमारी स्थिति क्या है वो अभी के पाठ से पता चलता है। तब समय बहुत हो गया, अब फिर कल सुनेंगे। इतना कह करके विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।